हेलो बच्चों, ज्ञानबंध गुरुकुल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं अरविंद मिश्रा आज आप लोग को गणित में गणित का जो पहला भाग है अंक गणित यानी अर्थमेटिक, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। बंधुओं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गणित का जो बेसिक क्लास है मैं आपको दे चुका हूं। अगर बंधुओं कोई ना देखा हो वीडियो तो हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानबंध गुरुकुल पे जाकर उस वीडियो को पहले ये देख ले, फिर ये देखे। तो बंधुओं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गणित की उस दिन परिभाषा बता दिए थे और बता दिए थे मैथ MATHS, जिसमें मैथ सबका मतलब बता दिए थे, परिभाषा सब कुछ सरल भाषा में बता दिए थे। तो बंधुओं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैथ की परिभाषा और मैथ में कितने भाग हैं, तो मैथ में कुल 8 भाग हैं। तो उन 8 भागों में से जो पहला भाग है वो है अंक गणित। पहला भाग कौन सा है बंधुओं? अंक गणित। और अंक गणित को इंग्लिश में हम अर्थमेटिक कहते हैं। आज उसी अंक गणित के बारे में जिक्र करेंगे। तो चलिए बंधुओं देखते हैं अंक गणित। बंधुओं, अंक गणित जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि अंक गणित 2 शब्दों से मिलकर बना है, अंक और गणित। इन दोनों शब्दों को मिला दिया गया जिससे हमारा एक नया शब्द बना अंक गणित। अब अंक गणित को अंग्रेजी में कहते हैं अर्थमेटिक। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंक गणित को अर्थमेटिक। ठीक। अब अंक गणित क्या है बंधु? क्या अंक गणित क्या है? आइए जानते हैं। अंक गणित गणित की वह शाखा है बंधुओं। अंक गणित जो है गणित की वह शाखा है जिसमें हम संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं और संख्याओं की संक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अंक गणित की वह शाखा है जिसमें हम संख्याओं और संख्याओं के संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे अंक गणित कहते हैं। अंक गणित को अंग्रेजी में अर्थमेटिक के नाम से जाना जाता है। अब बंधुओं, अंक, जैसा कि आप सभी लोग को हम बताएं कि अंक गणित की वह शाखा है जिसमें हम संख्याओं का अध्ययन करते हैं। तो बंधुओं, आपको पहले जानना ये जरूरी है कि संख्याएं किसे कहती हैं। तो बंधुओं चलिए देखते हैं संख्याएं किसे कहते हैं। संख्या क्या है? संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नंबर। संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नंबर। अब बंधुओं, संख्या क्या होती है? संख्या क्या होती है? तो 0 से 9 तक के अंकों से ही संख्याएं बनती हैं। बंधुओं, क्या कहा? संख्या की परिभाषा क्या लिखा हमने कि 0 से लेकर 9 तक की 0 से लेकर 9 तक के अंकों की संख्याओं से सभी संख्याएं, दुनिया की सभी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं वह सभी संख्याएं 0 से लेकर 9 तक ही अंकों की बनी हैं। तो बंधुओं आइए समझाते हैं आप लोगों को कि संख्याएं कैसे बनी हैं। जैसे मान लो लिखा है 12,536। ठीक। क्या लिखा है बंधुओं? 12,536। तो हमने संख्या की परिभाषा क्या दिया कि 0 से 9 तक के 0 से 9 तक के अंकों से ही 0 से 9 तक के अंकों से ही। अब देखिए बंधुओं कि 1 0, अब देखिए बंधुओं हम जगह थोड़ा कम है
इसलिए आपको हम यहाँ समझा देते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वही बताए हैं कि 0 से 9 तक के अंकों से ही संख्याएं बनती हैं। चाहे जितनी बड़ी संख्याएं होंगी वह संख्याएं 0 से लेकर 9 तक के ही अंकों से निर्मित होंगी। आइए बंधुओं देखते हैं कि 12,536 कैसे संख्याओं का समूह है। तो देखते हैं बंधुओं कि इसमें 1 है तो 1, हाँ भाई 1 है। 2 भी है, हाँ 2 भी है। 5 भी है। 3 भी है। 6 भी है। अब जानते हो बंधु कि 12,536 कितनी बड़ी संख्या है। अब यही अंकों का ही तो समूह है, तो उसी के संख्या कहते हैं। अब देखते हैं बंधुओं कि संख्या के कितने प्रकार हैं। क्या देखते हैं बंधुओं कि संख्या के कितने प्रकार हैं। बताएंगे आप लोग को संख्या के प्रकार। और बंधुओं वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो देखिए बंधुओं, अब हम क्या पढ़े, संख्या पढ़े कि 0 से 9 तक के अंकों से ही संख्याएं बनती हैं। अब बंधुओं देखिए संख्या के प्रकार क्या हैं। अब संख्या मुख्यतः बंधुओं 2 प्रकार की होती हैं। संख्या कितनी प्रकार की होती हैं? संख्या मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। संख्या मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? 2। पहला प्रकार कौन सा है? वास्तविक संख्या, और दूसरा काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं बंधुओं? रियल्स नंबर किसे कहते हैं? तो बंधुओं आइए देखते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वैसे अगर साधारण सामान्य भाषा में बात की जाए वास्तविक संख्या या रियल नंबर की, तो वह संख्याएं जो धनात्मक होती हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन बंधुओं अगर हम इसको परिभाषित करेंगे तो कुछ इस प्रकार करेंगे। जैसे देखिए बंधुओं कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह मतलब एकत्रित हुए। अब ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या नहीं है। ये क्या है? ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, किंतु ये परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अभी हम आगे परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं के बारे में अच्छी तरीका से आपको बताएंगे। आज आप लोग को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सबसे अच्छी तरह से क्लियर करा देंगे, क्योंकि कक्षा 8 का जो पहला जो हेडिंग है, जो पहला टॉपिक है, वो परिमेय संख्या ही है। तो इसलिए उसी को नज़र में रखते हुए परिमेय संख्या के बारे में विशेष ध्यान देंगे। तो बंधुओं वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही हम क्या? वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं कहलाती हैं जो संख्या धनात्मक अर्थात पॉजिटिव होती हैं, उन्हें रियल्स नंबर कहते हैं। अब बंधुओं दूसरा जो भाग है काल्पनिक संख्या। क्या? काल्पनिक संख्या। तो जैसे बंधुओं हम वास्तविक संख्या में कहे कि वह संख्या जो धनात्मक होती हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं, तो काल्पनिक संख्या में भी कह देंगे वह संख्या जो ऋणात्मक होती हैं उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। लेकिन बंधुओं ऐसा नहीं है। इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी कि जिसका उन सभी वास्तविक संख्याएं, वह सभी वास्तविक संख्याएं जिनका जो मूल हो, क्या? मूल हो,
वो वास्तविक ना हो। अब जैसे 5/3 को अगर मान लो 5/3 या 2/3, अगर 2/3 का अगर हम 2/3 करेंगे बंधुओं, तो 1 2 बाकी बचा 1, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, पंचे 10। अब इसका जो मूल आया बंधुओं, ये मूल कैसा है, ये वास्तविक है। और लेकिन जो काल्पनिक संख्याएं होंगी, अब इसका मूल देख लो, तो इसका मूल कितना आएगा 0.5, किंतु किसमें, निगेटिव में, ऋणात्मक। तो ये ऋणात्मक संख्या, अर्थात यह हम कह सकते हैं कि वह संख्याएं जो ऋणात्मक या ऋणावेशित होती हैं उन्हें हम क्या, काल्पनिक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो संख्याएं धनात्मक होती हैं, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। संख्या के कितने भाग हैं, संख्या बंद, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बता चुके हैं हम कि संख्या के मुख्य रूप से 2 भाग हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब देखिए बंधुओं कि यहाँ पर शब्द लिखा है अवास्तविक संख्या। अब अवास्तविक संख्या, क्या अवास्तविक संख्या भी कोई संख्या का भाग है? तो बंधुओं सोच विचार कर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, क्या अवास्तविक संख्या भी संख्या का भाग है? तो बंधुओं नहीं। जो अवास्तविक संख्या है वो काल्पनिक संख्या को ही हम अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि काल्पनिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका जो मूल हो वो वास्तविक संख्या ना हो, उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो काल्पनिक संख्या को भी हम क्या, अवास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक। अब देखिए बंधुओं, वास्तविक संख्या, आपको पढ़ा है संख्या के कितने प्रकार, संख्या के 2 प्रकार, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के ये सब एग्जाम्पल हैं और काल्पनिक संख्या के ये पूरा एग्जाम्पल हैं। अब देखिए बंधुओं कि वास्तविक संख्या के प्रकार। अब वास्तविक संख्या के प्रकार, जैसे मान लो बंधु कि कोई पिताजी थे तो उनके पास कितने बेटे थे, 10 बेटे थे। कितने, 10। तो वास्तविक संख्या इनके कितने बेटे थे, 10। उनका नाम प्राकृतिक संख्या या प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और सह अभाज्य संख्या। तो बंधुओं आइए बंधुओं जानते हैं कि वास्तविक संख्या का जो पहला भाग है वो क्या है। तो वास्तविक संख्या का जो पहला टाइप है वो है प्राकृतिक संख्या या प्रकृत संख्या। अब प्राकृतिक संख्या या प्रकृत संख्या में कोई अंतर नहीं है, ये एक ही चीज़ है, चाहे प्रकृत कहो चाहे प्राकृतिक कहो, बात एक ही है। तो प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? तो बंधुओं जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहले के लोग जो होते थे उन्हें पता नहीं था कि संख्याएं क्या होती हैं। 1000, 1, 2000, 3000, 4000, मतलब बहुत वर्ष पहले अगर हमें किसी वस्तु को गिनना होता था या उनकी काउंटिंग करनी होती थी तो बहुत समस्या होती थी। मान लो कि आपके घर में देख लो, आपके घर में फैमिली में कितने लोग हैं, कोई पूछा कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं तो तुरंत आप मन में काउंट करेंगे, तुरंत बता देंगे कि हाँ 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, मम्मी पापा, दीदी, भैया, भाभी, इतने लोग। तो वैसे पहले जो थे आदिमानव लोग, उन लोगों को बहुत समस्या होती थी कोई वस्तु गिनना या कोई चीज़ गिनना। तब जैसे जैसे गणित का विकास होता गया तब प्राकृतिक संख्या अर्थात प्रकृति में उपस्थित उन वस्तुओं जिनको गिनने में प्रयुक्त किया जाए, प्रकृति में उपस्थित उन वस्तुओं जिनको गिनने में प्रयोग किया जाए उन्हें प्राकृतिक संख्या
कहते हैं। या प्राकृतिक संख्या वह संख्याएं होती हैं जिन्हें किसी वस्तु को, किसी प्राणी को, किसी स्थान को गिनने में प्रयुक्त किया जाए, उन्हें प्राकृत या प्रकृत संख्या कहते हैं। अब जैसे बंधुओं देखो कि प्रकृत संख्या किसे कहते हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, गिनती 1 से लेकर 100 तक, अनंत तक जितना लिखना चाहो उतना आप लिख सकते हैं। तो बंधुओं जैसे उदाहरण ले लो, गिनती 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे अनेक तक, अनंत तक जितना आप लिखना चाहें प्राकृतिक संख्याएं लिख सकते हैं। बंधुओं प्राकृतिक संख्याएं जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं से ही हम आगे संख्याओं के प्रकार पर काम कर सकेंगे। तो प्राकृतिक संख्याएं वह संख्या कहलाती हैं। अब बंधुओं जानते हो प्राकृतिक नाम कैसे बना, बता दिए हैं आपको कि प्रकृति में वस्तुओं या प्राणियों या पदार्थों जिनको गिनने में प्रयुक्त किया जाए उन्हें क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो संख्या का एक भाग हो गया। दूसरा भाग क्या है, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं बंधुओं, तो वो भी देख लो। पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं कहलाती हैं कि जिन्हें हम, जैसे प्रकृत संख्याएं में हम अगर किसी वस्तु को गिनना होता था, मान लो ये है, ठीक, तो इसको हम निकाल लिए हैं। अब इसको गिनना है तो कैसे गिनेंगे, एक मान लो ये है दोनों, तो 1 2 गिने, ठीक, ये 3 गिन लिए, ये 4 गिन लिए, नहीं 1 2 गिन लिए। तो वही, अब ये वस्तु तो है और प्रकृति में स्थित है, तो ये कौन सी संख्या, इनको गिनने के लिए प्रयुक्त किया गया 1 2, तो ये कौन सी संख्याएं होंगी, ये प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अब पूर्ण संख्याएं बंधुओं देखिए क्या होती हैं। अब अगर कोई वस्तु मान लो ना हो, अगर वहाँ कोई वस्तु नहीं है, जैसे कोई पूछा कि एक प्लेट था, उस प्लेट में एक भी बिस्किट नहीं है, आपके पिताजी आए पूछे आपसे कि इस प्लेट में बिस्किट गिनकर बताओ, तो आप क्या कहोगे, कुछ नहीं है, खाली है। तो ऐसा नहीं ठीक रहेगा। तो आप अगर गणितीय भाषा में बताना चाहते हैं तो आप बताओगे कि इसमें 0 बिस्कुट हैं, 0 क्या है, बिस्किट, या कोई भी वस्तु मान लो, सेब मान लो, केला मान लो, कोई भी फल मान लो, जो इच्छा सो मान लो। तो पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी जोड़ लें, किसको बंधुओं, 0 को भी जोड़ लें, तो क्या, तो वह पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, तो प्राकृतिक संख्याएं बता दिए, पूर्ण संख्या बता दिए। अब नंबर 3 पे आ जाओ, सम संख्याएं। तो वह संख्याएं, आप बहुत पहले से भी जानते होंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं, लेकिन आपको बताना जरूरी है भाई, जान लो आज अच्छी तरीक़ा से कि सम संख्याएं किसे कहते हैं। तो सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य करने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाएं। अब आज आप लोग को बताएंगे विभाजित हो जाएं मतलब क्या, पढ़ते तो बहुत हो। वह संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं, वह संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होते उन्हें विषम संख्या कहते हैं। तो बंधुओं देखो विभाजित होने का मतलब क्या है, तो बंधुओं देखो आप कि विभाजित होने का मतलब क्या है। जगह थोड़ा कम है बंधुओं, आप लोगों का टाइम ही बचाने के लिए हम पहले ही लिख लेते हैं, ताकि आप लोग, नई वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और आप लोग स्किप कर देते हैं।
अब देखिए बंधुओं क्या है, सम संख्या। अब सम संख्या क्या है, 2 से विभाजित हो जाए। तो 2 से मान लो कोई संख्या है क्या, 12। तो जब हम इसका भाग करेंगे तो 2 छक्के 12। तो शेषफल कितना आ गया बंधुओं, शेषफल आ गया 0 और भागफल आ गया 6, अर्थात 2 जो 12 है वो कैसी संख्या है, वो सम संख्या है। 12 कैसी संख्या है, सम संख्या है। अगर यहाँ 13 होता तो 2 छक्के 12, यहाँ आ जाता बंधुओं कितना, 1। फिर हमें दशमलव में ले जाना पड़ता, तो ये क्या पूर्ण संख्या नहीं बचता। तो सम संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं, तो उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। अब सम संख्या का अगर हमें बनाना है तो उसके लिए सूत्र होना आवश्यक है। तो सूत्र जो है उसका व्यापक रूप वो है 2n। और n क्या है, n है नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याएं आपको हम बता चुके हैं, जैसे 1 2 3 4 अनंत तक सब प्राकृतिक संख्याएं। अब मान लो इस सूत्र का प्रयोग करना है, जैसे 2n है, ठीक। तो अगर हम n के स्थान पर कितना रख दें बंधु, 3। n के स्थान पर कितना रख दें, 3। तो 2 गुणे 3 तो कितना हो जाएगा, 6। तो 6 कैसी संख्याएं हैं, 6 सम संख्याएं हैं। अब सम संख्या हो गया, अब विषम संख्या। अब विषम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। अब विभाज्य मतलब जैसे हम 13 को भाग दिए थे 2 से, जैसे क्या किए थे बंधुओं, 13/2 यानी 2/13 ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ 6, तो यहाँ 12, तो यहाँ 1 बच गया था। तो वह संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, तो उन्हें कैसी संख्याएं, विषम संख्याएं कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हो गया 6 और ऐसे 8 10। और जो इसका विषम संख्या का एग्जाम्पल होगा बंधु, अब वो जैसे 13 बताया आपको, तो 13 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया। लेकिन बंधु ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सबसे छोटी सम संख्या वो कौन सी है, 2 है। और सबसे बड़ी तो कह नहीं सकते, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अनंत तक संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, तो गिनती तो हम कह नहीं सकते। और विषम संख्याएं क्या होगी, सबसे छोटी विषम संख्याएं क्या होगी, 3 और 1। सम विषम दोनों है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो विषम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, तो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या भी निकालने के लिए हमको सूत्र चाहिए। तो सूत्र यहाँ पर लिखा है 2n+1। अब n क्या है, आप लोग जानते हैं कि n क्या है बंधुओं, n है नेचुरल नंबर। अब n कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या। तो 2 n के स्थान पर मान लेते हैं हम, यहाँ 3 माने थे, यहाँ 4 मान लिए, और फिर यहाँ क्या है +1। तो 4 दूनी 8, 8 और +1 कितना हो गया, 9। तो 9 कैसी संख्या है, 9 एक विषम संख्या है, ठीक है। अब आ जाओ अभाज्य संख्या पर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं बंधुओं, अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो अभाज्य, पहले समझ लीजिए अभाज्य। अब भाज्य तो आप पहले भाज्य बता दें आप लोगों को, तब अभाज्य बताएं। तो भाज्य संख्याएं वह होती हैं जो स्वयं अर्थात खुद, जैसे मान लो कोई 3 है, 2 है और क्या है 5 है। तो ये स्वयं मतलब ये हो गया और ये हो गया, ये स्वयं तो है, स्वयं 2। तो वही मैं बताना चाहता हूँ आपको कि भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो स्वयं से और
स्वयं से और एक से, स्वयं से और एक से तो विभाजित हों और अन्य संख्याओं से भी विभाजित हों तो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। या छोटी सी भाषा में ये कह सकते हैं कि वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हों उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। और इसका जो उदाहरण होगा बंधु, एग्जाम्पल, वो होगा, क्या होगा, 2 होगा। अब 2 देखो 1 से विभाजित होगा तो हाँ 1 से विभाजित होगा। अब 2 क्या 2 से विभाजित होगा तो 2 से विभाजित होगा। और देख लो 4 भी देख लो, ये 2 बंधु भाज्य कैसे हो जाएगा, ये तो अभाज्य है। अब 4 देख लो, 6 देख लो। अब 4 से 4 तो विभाजित होगा। अब 4 से 4 को अगर भाग देंगे तो 4 1 हो गया, ठीक। अब स्वयं से तो विभाजित हो गया। अब देखते हैं क्या 1 से भी 4 विभाजित होगा तो हाँ, तो 1 से 4 भी विभाजित होगा, ठीक। अब देखते हैं कि क्या 4 अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो सकती है, तो देखते हैं हाँ तो हो सकती है। तो 2 से भी हो सकती है, तो 2 दूनी 4, तो ये विभाजित हो गया। तो इसीलिए इन्हें अभाज्य संख्या नहीं, क्या भाज्य संख्या कहते हैं। तो वे संख्याएं जो एक अथवा कुछ नहीं कहो यार, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं से विभाज्य हो जाएं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। अब बंधु इसका जस्ट अपोजिट कर दो तो भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्याओं से विभाजित नहीं होती, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। कैसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याओं का जो उदाहरण होगा, एग्जाम्पल, वो भी देख लीजिए। अब 2 3 5, 2 3 5 7, ठीक, 9 नहीं होगा बंधु। तो अभाज्य आप समझे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब बारी आई पूर्णांक की। अब पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या, कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या जानते हैं कि अगर प्राकृतिक संख्या में अगर 0 मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्या हो जाती हैं, और प्राकृतिक संख्या जिन संख्याओं को गिनने में प्रयुक्त किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या से पहले अगर हम संख्या रेखा जब आप लोग को पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि 0 से, जैसे देखिए बंधुओं यहाँ पे सॉरी बंधुओं, कि देखिए जैसे ये संख्या रेखा है, मान लीजिए यहाँ है 0, क्या है बंधुओं 0, तो 1 2 3 4, 1 2, देखिए बंधुओं जैसे 1 2 3 4, क्या बंधुओं 1 2 3 4। अब ये तो कौन सी संख्याएं होंगी बंधु, ये होंगी बंधु प्राकृतिक संख्याएं। अगर इस संख्या को भी मिला लेंगे तो ये क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं। और इधर की संख्या क्या होगी बंधु, ये होगी -1 -2 -3। इन्हीं को क्या कहते हैं बंधु, इन्हीं को क्या कहते हैं, पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक। देख लीजिए -1 -2 -3 एक्सेट्रा, ठीक। अब आप क्या पढ़े, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को प्रकृत संख्या भी कहते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, पूर्णांक भी बता दिए। अब आ जाओ बंधुओं सह अभाज्य संख्या में। अब ये क्या होते हैं बंधुओं, सह
अभाज्य संख्या। सह माने साथी, इसका अर्थ ऐसे निकालो, सह अभाज्य संख्या। तो सह माने मान लो साथी, और अभाज्य माने तो जानते ही हो वह संख्या है जो स्वयं और एक के अलावा और किसी अन्य संख्याओं से क्या विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सह मतलब दो, अब साथी मतलब तो दो ही तो हो सकते हैं, तो दो अभाज्य संख्या अगर हम ले लें तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या का जो उदाहरण होगा वो होगा 2 और 3। ऐसे मान लो 5 और 7। ठीक, अब आ जाओ परिमेय और अपरिमेय। अब कौन सी संख्या है, परिमेय और अपरिमेय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बंधुओं, ये बात जानो। और पूर्णांक में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है बंधुओं, पॉइंट वाली है, नोट कर लेना कि जो पूर्णांक है उसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे बंधुओं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जेड शब्द लिया कहाँ से गया है, तो जेड शब्द जो है वो जर्मन एक देश है जर्मनी, वहाँ से लिया गया है। तो वहाँ जर्मन भाषा बोली जाती है। जर्मनी में कौन सी भाषा बोली जाती है, जर्मन भाषा। तो वहाँ जर्मन का एक शब्द था जहलीन। कौन सा शब्द था, जहलीन। तो जहलीन से ही क्या बना है पूर्णांक। जहलीन से ही क्या बना है, पूर्णांक। और पूर्णांक को किससे व्यक्त करते हैं, जेड से। तो जेड जो है वो जहलीन शब्द का एक पहला अक्षर है। और जहलीन शब्द कहाँ का है, जर्मन का है। और जिसका अर्थ क्या होता है बंधुओं, गिनना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जर्मनी में कौन सी भाषा बोली जाती है, जर्मन भाषा। जर्मन भाषा का एक शब्द कौन सा है, जहलीन। और जहलीन शब्द का जो पहला अक्षर जेड है, उसी अक्षर से हम पूर्णांक को प्रदर्शित करते हैं बंधुओं। और पूर्णांक जो होता है वो जेड से प्रदर्शित करते हैं। और जो जहलीन शब्द का जो अर्थ है वो होता है गिनना। क्या होता है बंधुओं, गिनना होता है। अब आ जाओ परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या शुरू से पढ़ते आप आए होंगे कि वह संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी होती हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। आज आप लोग को हम नया डिफिनीशन बताएंगे कि वह संख्याएं जो बटे के रूप में लिखी होती हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, वह संख्या जो बटे के रूप में, p/q आप मत कहो, कुछ भी कहो, ये बटे b। मान लो कोई आम है और कोई सेब है, तो कह दो वह संख्या है जो आम बटे सेब के रूप में लिखी हो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन बंधुओं ध्यान रहे कि आम मान लो 2 है, लेकिन सेब हमारा क्या 0 नहीं होना चाहिए। मान लो किसी प्लेट में 2 आम हैं तो उसमें एक सेब भी होना आवश्यक है, तभी वो परिमेय संख्या होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो बंधुओं परिमेय संख्या और बताएंगे आप लोग को ताकि समझ जाओ अच्छी तरीक़ा से, क्योंकि परिमेय संख्या का जो पहला कक्षा 8 की गणित का जो पहला पाठ है वो परिमेय संख्या ही है। तो परिमेय संख्या वह संख्या है जो a/b पे या p/q ही लिख लो, लेकिन अगर कोई पूछे तो बता देना। वह संख्या जो p/q के रूप में लिखी हो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है बंधु। और लेकिन ध्यान रहे बंधु कि जो p/q है, q का मान किसके, 0 के क्या बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जो q का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि नहीं अभी बराबर होता तो ऐसे इसको हटा देते, ऐसे बराबर है, अर्थात 0 के बराबर हो, लेकिन 0 के बराबर
नहीं होना चाहिए, इज़ नॉट इक्वल टू। तो वह संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी होती है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं बंधु। अब परिमेय संख्या के बारे में आगे हम चैप्टर में जिक्र करेंगे अच्छी तरीक़ा से, लेकिन कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे 2/3, 3/4, 5/2, ठीक है। और परिमेय संख्या में खूब अच्छी तरीक़ा से पढ़ाएंगे हम आप लोग को। कक्षा 8 में जो पहला भाग है वो पहला पाठ ही परिमेय संख्या है, खूब अच्छी तरीक़ा से वहाँ पढ़ोगे आप। और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी होती हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, मतलब अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे बंधु देखिए कि अपरिमेय संख्या क्या है। परिमेय तो आपको बता दिए कि वह संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी होती हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं बंधु, वो भी जानो कि अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जाती हूँ, ये भी कह सकते हैं, लेकिन ये कहना कुछ उचित नहीं है। कि अब देखिए कि जैसे मान लो 4 है, 4 है तो 4 को आप कौन सी संख्या कहोगे, तो ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक, पहला। तो अगर हम इसको ऐसा कर दें तो अब क्या कहोगे, परिमेय संख्या है। लेकिन बंधुओं ये ध्यान रहे कि जो p ये होता है इसे क्या कहते हैं, अंश, क्या कहते हैं, अंश, और इसे क्या कहते हैं, हर। तो एक डिफिनीशन और निकल आई बंधुओं कि वह संख्या है जो अंश बटे हर के रूप में लिखी होती हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। एक डिफिनेशन और निकल आई। अब अपरिमेय संख्या वह संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में लिखी होती हैं किंतु जो उनका मान होता है वो अंडर रूट में होता है। जैसे मान लो कि लिखा है अंडर रूट 13/2, तो ये परिमेय संख्या, तो आप कह दोगे कि वह संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी होती है परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन परिमेय संख्या में बंधुओं अंडर रूट या रूट कुछ भी नहीं होता है। अंडर रूट कहो या रूट कहो बात तो एक ही है, लेकिन परिमेय संख्याओं में अंडर रूट नहीं होता। अगर अंडर रूट होगा भी तो किसका, जैसे 36, 9 का अंडर रूट, 36 का अंडर रूट, इसका 36 का। अब इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा और इसका 6 आ जाएगा। तो वही बात है कि जो परिमेय संख्या में अंडर रूट नहीं होता है और अपरिमेय संख्या में होती है नेगेटिव चिन्ह, तो दोनों में होता है। तो आज हम क्या सीखे बंधुओं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बंधुओं, हो गया होगा आशा करते हैं। तो आज आप लोग क्या क्या सीखे अंकगणित में कि संख्या का परिभाषा बताया आप लोग को, संख्या के प्रकार बताए, संख्या के कितने प्रकार होते हैं, और फिर वास्तविक संख्या के पूरा प्रकार बता दिए और कुछ इम्पोर्टेंट बात भी बता दी है बंधुओं। अब मिलते हैं सॉरी बंधुओं, ठीक है बंधुओं, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त किया जाए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ बंधुओं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करें। अगर पसंद आए, कुछ समझ में आया हो तब ही लाइक करें, किंतु लाइक ना करें। लेकिन बंधुओं जो हमारी गलती हुई हो उस गलती को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि जो अगली आने वाली वीडियो हो उसमें उस गलती के हम सुधार करें, ताकि आपका अच्छी तरीके से पढ़ाई हो सके बंधुओं। तो बंधुओं इसी बात के साथ मैं मिल दूँगा अगले वीडियो में। लेकिन कुछ बात और कहूँगा कि बंधुओं आप अपने से बड़ों का सम्मान करो, अपने माता पिता का सम्मान करो और महिलाओं का सम्मान करो,
ठीक है बंधुओं, इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। महिलाओं का सम्मान करो और अपने लक्ष्य से भटको मत, अपने लक्ष्य को पाने के पीछे मेहनत करो बंधुओं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है तो हमारा मोबाइल नंबर चैनल पे है, जाके चैनल से ले लो। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो हमारे पास फ़ोन करो, मैं आपसे बात करने के लिए भी तैयार हूँ। और बंधुओं, मेरा उद्देश्य यह है कि जो संक्षिप्त ज्ञान हमारे अंदर है, मैं वो ज्ञान आप तक पहुंचाने में सफल हो जाऊं, यही हमारा मेन उद्देश्य है बंधुओं। ठीक है बंधुओं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।